तो दोस्तों मैं आपको राजस्थान पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की जो है आज जानकारी बहुत अच्छी दूंगा, जो जिसमें आप वीडियो के अंत तक बने रहना। तो आपको एक मोस्ट आईएमपी जानकारी मिलेगी जो कि शासन से आई है राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस में ट्रेड वाइज ट्रेड टेस्ट होने बाकी हैं और सिलेक्शन लिस्ट आने बाकी हैं। तो उनकी तरफ से, मुख्यालय की तरफ से ये एक लिस्ट जारी की गई है, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, वहीं से देख के साइड से। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितने बच्चे जो हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज जिस जिले में है उस जिले में सर्वाधिक रहेगा। अगर आपका मान लो अजमेर जिला है, अजमेर जिला में 535 लोग फिजिकल पास किए थे, 535 लोग, इसमें से 408 लोग परीक्षा पास किए। तो परीक्षा पास किए और 127 फेल हो गए। और यहाँ पर जो है अजमेर में मात्र 96 पद हैं, ठीक है ना। ट्रेड पद सहित हैं ये सब, ये जितने भी हैं ये ट्रेड पद सहित हैं। इसमें चालक के भी हैं, इसमें घुड़सवार के भी हैं, इसमें बैंड वालों के भी हैं। तो ये सब प्रकार के हैं। तो मैं अलग अलग भी बताऊंगा, अभी ये मुख्य मेन बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो है अलग भी बता दूंगा। तो अजमेर में 535 पद हैं, 408 परीक्षा पास की, 127 फेल हुई। तो 96 पद हैं टोटल यहाँ पे जिले में। पास कितने हुए हैं? 408। तो जो इनका कंपटीशन है 4.25 लोगों के बीच में है एक व्यक्ति का, ठीक है। समथिंग ये रेशियो आ रहा है कि अगर मान लो अपना 40% से ऊपर वालों का सिलेक्शन है और अगर मान लो 60-70% वाले फेल हो गए तो 50% वालों का भी हो जाएगा इसमें। अलवर में 593 लोगों ने फिजिकल पास किया था, 488 परीक्षा पास किए थे। इसमें से 108 पद हैं। यहाँ पे कंपटीशन जो है 4.91 समथिंग 5 लोगों में एक व्यक्ति को कंपटीशन है, ठीक है। ऐसे बांसवाड़ा में 592 लोग परीक्षा पास किए थे, 562 परीक्षा पास किए थे, 592 जो है यहाँ पे फिजिकल पास किए थे। अब यहाँ पे देखो 592 फिजिकल पास किए और यहाँ 562 जो परीक्षा पास कर रहे हैं, मात्र 30 लोग फेल हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 151 पद हैं। भले यहाँ पे ज्यादा परीक्षा पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 151 पद हैं। तो यहाँ पे 3.72 लोगों में से एक लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब 12 में जो है 345 फिजिकल पास किए, 269 यहाँ पर 269 लोगों ने परीक्षा पास की, 76 लोग फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 68 पद हैं। यहाँ 5.42 लोगों के बीच में, मतलब 5.5 या 5 लोगों के बीच में एक का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाड़मेर में 1037 पद हैं, 802 परीक्षा पास किए, 1037 लोगों ने फिजिकल पास किया था, ग्राउंड निकाला था। 802 लोगों ने पेपर पास किया है और यहाँ पे 235 पेपर में फेल हो गए थे। यहाँ पे सीट जो है 159 है। यहाँ पे भी 5 लोगों में से एक का सिलेक्शन हो, 5.02 का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। भीलवाड़ा में 383 पद थे, 383 पीएचडी पास हुए थे, 264 परीक्षा पास किए, 264 परीक्षा पास किए, कुल 119 फेल हो गए, 88 पद हैं। यहाँ पे 3 लोगों के बीच में एक का कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे जो भी लोगों ने अगर भीलवाड़ा से भरा होगा उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो अधिकतर रहेगा। अब यहाँ पे भिवाड़ी में जो है 45 पद हैं। ये जो है केवल बैंड और चालक वालों के हैं। तो 17 परीक्षा पास किए थे, 45 पीएचडी पास किए, फिजिकल पास किए। यहाँ पे 17 जो है 17 परीक्षा पास किए थे, 28 फेल हो गए थे। 28 फेल होने के बाद यहाँ पे पदों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे 17 दिया उनकी लिस्ट में, लेकिन जो पेपर जो पहले रूल आई थी वहां पे रूल बुक में ये दिया था कि जो इनकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ पे 17 है। तो 2.42 समथिंग यहाँ पे 2.42 टोटल कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। बीकानेर में है 213 लोगों ने फिजिकल पास किया, 171 लोगों ने परीक्षा पास की, फेल हो गए 42 पद है यहाँ 53। यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत कम है, 3.22 लोगों में कंपटीशन है। बूंदी 939 लोगों ने फिजिकल पास किया, 822 लोग यहाँ पेपर पास कर गए। उसके बाद 117 फेल हुए। यहाँ 155 सीट है, सबसे ज्यादा यहाँ दिख रही है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी ज्यादा है, 5.30 कंपटीशन। मेरे कहने का मतलब ये लिस्ट बनाने का ये है कि यहाँ पे आप अपना जो है सिलेक्शन परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि हमारा कितने लोगों के बीच में कंपटीशन रहेगा। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अगर मान लो 10 पद हैं तो 10 लोग ही परीक्षा पास करके आए हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेड टेस्ट निकाल लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूँ कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें सब्सक्राइब नहीं करते लोग। तो जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं तो वो अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से तो अब नेक्स्ट देखेंगे 11वां है चित्तौड़गढ़ जिला। इसमें 41 लोगों ने पास किया था,
फिजिकल 40 लोगों ने परीक्षा पास की, एक फेल हुआ मात्र। यहाँ पे 7 पद है, यहाँ पे 5.71 लोगों में एक का कंपटीशन है, ठीक है, 5.71 लोगों का कंपटीशन है एक सीट के लिए। अब नॉन टीएसपीसी में है 741 लोगों ने फिजिकल ग्राउंड पास किया, 650 ने परीक्षा पास की, 91 फेल हो गए, 125 कुल पद है इस जिले में। यहाँ पे भी 5.2 लोगों में कंपटीशन है एक सीट के लिए। सीआईबी आईबी में टीएसपी 81 लोगों ने निकाला था, ठीक है, टीएसपी में 81 पद है, वो सॉरी 81 ग्राउंड निकाले थे, जिसमें 80 लोगों ने परीक्षा पास की थी, एक फेल हो गया था। यहाँ पे 54 सीट है, यहाँ पे 3.2 का कंपटीशन है, ठीक है। नॉन टीएसपी में 143 लोगों ने फिजिकल निकाला, 121 लोगों ने परीक्षा पास किया, 22 लोग फेल हुए, 121 लोगों ने परीक्षा पास किया। यहाँ पे 25 पद हैं, यहाँ पे 2.24 का कंपटीशन निकल के आ रहा है। ये टोटल पद है, ट्रेड पदों को भी मैंने अलग नहीं किया, इसलिए ये जो परसेंटेज है थोड़ा सा अलग देखेंगे। दौसा जो है 589, परीक्षा पास की 533, फिजिकल किए थे 589, परीक्षा पास की 533, 56 लोग फेल हो गए थे, 111 सीट है यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 4.84 का कंपटीशन है। ऐसी धौलपुर में जो है 475 लोगों ने फिजिकल निकाला, 382 लोगों ने परीक्षा निकाली, 93 फेल हो गए थे, 382, यहाँ 77 पद हैं टोटल, तो यहाँ 4.96 का कंपटीशन है। ऐसी डूंगरपुर टीएसपी क्षेत्र में 81 फिजिकल निकाले थे, 79 लोगों ने परीक्षा पास की, यहाँ केवल मात्र 2 लोग फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 56 सीट है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, तो यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा रहेगा। जहां कंपटीशन आपका कम रहेगा वहां पे सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार मैं आगे अन्य जिलों को बता रहा हूँ। तो ये अब जीआरपी अजमेर में 52 लोगों ने फिजिकल निकाला, 39 लोगों ने परीक्षा पास की, 13 लोग फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 12 पद केवल चालक के हैं, ठीक है, यहाँ जीडी के नहीं है, तो 12 पद चालक के हैं, तो 3.25 का कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे 39 लोग हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में 74 लोगों ने फिजिकल निकाला, 57 लोगों ने परीक्षा पास की, परीक्षा फेल हुए 17 लोग, ठीक है। जीडी के 0 पद हैं, यहाँ 13 पद हैं चालक के, 3 पद हैं उसके माउंटेन में, 3 पद हैं घुड़सवार, और ये हो गया एक पद और है, तो ये हो गया 13, 3, 16, 3, 19 पद हैं। तो यहाँ पे 19 की 57, 3.56 का एक रेशियो आ रहा है, ठीक है। और जयपुर में कमिश्नरी में 168 लोगों ने परीक्षा वो फिजिकल पास किया, 147 लोगों ने परीक्षा पास की, 21 फेल हुए। यहाँ पे जो है जीडी के हैं पद, ये 48, 5 हो गए चालक के, तो हो गए 53, तो 2.77 का कंपटीशन है, ठीक है। जयपुर ग्रामीण में 260 फिजिकल निकाले, 212 पेपर निकाले, 48 लोग फेल हो गए, 212 में लोग हैं टोटल। यहाँ पे 64 पद जीडी के हैं, 17 चालक के हैं और एक बैंड का है, ठीक है, तो हो गए 82, तो 2.61 का जो है कंपटीशन है। अभी इसमें जो है टोटल 64 पद 82 पद हैं, और यहाँ परीक्षा में पास हुए हैं 212। अभी ये देखना है कि जीडी में कितने पास हुए हैं, चालक में कितने पास हुए हैं, ठीक है, और बैंड में कितने पास हुए हैं, तब तो अलग अलग कंपटीशन आएगा। मान लो बैंड की एक सीट है यहाँ, और मान लो बैंड का एक ही व्यक्ति है, तो उसमें कंपटीशन खत्म हो गया, ठीक है। वो अगर अपना ट्रेड टेस्ट पास हुए तो उसकी मेरिट बनेगी नहीं। जैसलमेर 151 पीएचडी पास किए हैं, ठीक है, 122 लोग परीक्षा पास किए हैं, और परीक्षा फेल हुए हैं 29 चालक, और बैंड के पद हैं यहाँ केवल 35 पद हैं टोटल, 3.69 का कंपटीशन है, ठीक है। ये लिस्ट को बारी बारी से आप समझ के देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। झालावाड़ा में 1351 लोग थे, यहाँ 1112 परीक्षा पास किए थे, फिजिकल 1351 लोगों ने निकाला था, ठीक है। टोटल पद हैं 208, जीडी के हैं 189, चालक के हैं 19। यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है, 5.34 का कंपटीशन है, यहाँ पे टफ कंपटीशन है थोड़ा सा। जालौर में जो है 35 पीएचडी पास किए हैं, परीक्षा में पास हुए थे 18, फेल हुए थे 17, 18 पद में से 12 पद हैं, यहाँ पे 18 सिलेक्ट हुए हैं और 12 पद हैं। यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, 1.8 का कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ जीडी के पद नहीं है, चालक के हैं और बैंड के हैं। तो जो ट्रेड वाले हैं अच्छे से तैयारी करें अपने ट्रेड टेस्ट की, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है। जोधपुर में कमिश्नरी एरिया में 638 लोगों ने पीएचडी पास किया, तो 511 जो है परीक्षा पास किए, उसके बाद 127 फेल हुए, तो 511 में से 139 पद हैं, जीडी के 113, चालक के 17, घुड़सवार के 9, ठीक है। अभी घुड़सवार और चालक के अलग अलग इनमें से निकाल देंगे, तो ये जो 511 है इनमें से अलग हो जाएंगे, तो कंपटीशन पता चल जाएगा। टोटल कंपटीशन 3.67 का आ रहा है, ठीक है। करौली में 8 पद हैं, 8 लोगों ने फिजिकल निकाला, 3 लोगों ने परीक्षा पास की, ठीक है, परीक्षा फेल हो गए 5। अब यहाँ देखो 3 लोगों ने परीक्षा पास की, 3 ही घुड़सवार हैं, तो अगर इनने घुड़सवारों ने ट्रेड टेस्ट बस पास कर लिया, तो ये करौली जो है, करौली में 8 लोगों ने फिजिकल पास किया था और 3 जो है परीक्षा पास किए थे। यहाँ पे टोटल 5 पद हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे सॉरी परीक्षा में फेल हुए थे 5, घुड़सवार के 3 पद हैं। यहाँ पे देखिए एक ये है कि करौली में 3 लोगों ने परीक्षा पास की है, पद कितने हैं 3 हैं, परसेंटेज एक ही कंपटीशन एक ही व्यक्ति के साथ है, मतलब तीनों का यहाँ हो जाएगा। अगर फिजिकल की अच्छी तैयारी कर ली इन्होंने घुड़सवार की तो हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो ये दिखाना है कि परीक्षा में पास कितने हुए हैं और पद कितने हैं, ये दोनों को कंपेयर करके आप अपना कंपटीशन की तैयारी जोरों से कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये कोटा सिटी में 425 लोग फिजिकल पास किए थे, 318 परीक्षा पास किए थे, यहाँ पे 111 पद हैं, ठीक है। अब 111 पद में आपका 2.86 लोगों के बीच कंपटीशन है। इसी तरीके से मैं आपको जो और बच्चे जिले हैं उनमें से आपको बताऊंगा कि कौन से जिले में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब ये कोटा ग्रामीण को देखना, कोटा ग्रामीण में 799 लोगों ने पीएसटी पास किया फिजिकल और 644 लोगों ने परीक्षा पास किया और 155 फेल हुए। 136 जिले में पद हैं, जिसमें से 104 आरक्षक के हैं, 11 चालक के हैं, सॉरी ये नागौर का है, ठीक है। तो 136 पद हैं, ठीक है। 136 पदों में जो कंपटीशन है 4.73 लोगों के बीच में है। नागौर में 712 लोगों ने फिजिकल पास किया, 583 जो है परीक्षा में पास हुए, 129 फेल हुए, 104 आरक्षक के हैं, 11 चालक के हैं, तो टोटल हुए 115। 115 में यहाँ देखना कि 5.06 लोगों के बीच में एक कंपटीशन है आपका एक पद के लिए, ठीक है। अब ये पीटीसी मतलब पुलिस टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे 1640 पद है टोटल पूरे राज्य में और 1640 नहीं, यहाँ पे जो है पीएसटी पास की 1640, ठीक है, और परीक्षा पास की 1433, ठीक है। और इसे तो पता है, तो यहाँ पे 1437 लोगों ने परीक्षा पास की, 417 पद हैं। यहाँ पे 3.44 लोगों के बीच में कंपटीशन है एक सीट के लिए, ठीक है। पाली एनटीपीसी नॉन टीएसपी, तो पाली एनटीएसपी में 406 लोगों ने फिजिकल पास किया, 309 लोगों ने परीक्षा पास किया। यहाँ पे 93 हैं, ये आरक्षक के 82 पद, 11 पद बैंड के, टोटल 93 पद हैं। 3.76 लोगों के बीच में एक सीट का कंपटीशन है, ठीक है। टीएसपी एरिया इसमें है, तो टीएसपी में 151 है, 147 लोगों ने परीक्षा पास की, पद हैं 31, यहाँ चालक के 2 हैं, आरक्षक के 29 हैं, तो 31 पद में 4.73 कंपटीशन है टोटल एक पद के लिए। राजसमंद टीएसपी में 24 लोगों ने परीक्षा के लिए अप्लाई किया टीएसटी पास करके, तो 24 के 24 पास हो गए, यहाँ पे 0 फेल हुए। अब यहाँ पे 5 पद हैं, ठीक है मात्र, तो यहाँ पे 4.8 का कंपटीशन है एक लोगों के बीच में। टीएसपी नॉन टीएसपी में आओगे तो 753 लोगों ने पीएसटी पास किया, परीक्षा में बैठे 630 पास हुए परीक्षा में और 123 लोग परीक्षा में फेल हो गए। यहाँ पे आरक्षक के 120 पद हैं, चालक के 11, घुड़सवार के 3, यहाँ पे 134 टोटल पद हैं इस जिले में। यहाँ पे 4.70 का कंपटीशन है, ठीक है। अब आरक्षक लोगों का तो फिजिकल हो गया है और पेपर हो गया है, तो इसमें जो है केवल जो ट्रेड टेस्ट है वो चालक और घुड़सवार के हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं चालक और घुड़सवार की एक अलग से लिस्ट बना दूंगा। जो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड में कितने परसेंटेज लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं और कितने पद हैं, तो उनका भी एक रेशियो निकाल के ट्रेड वाले जो हैं एक अलग से वीडियो बनाने का बोले, तो उसमें मैसेज टेक्स्ट वो करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं कि एक अलग से वीडियो बना लें सर, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये टोटल पदों का बनाया हूँ, इसमें ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन गंगानगर में। तो गंगानगर में 97 लोगों ने फिजिकल पास किया था, 73 लोगों ने परीक्षा और 24 फेल हो गए थे। यहाँ पे 23 पद हैं, यहाँ चालक के 21 हैं और 2 घुड़सवार के हैं। यहाँ पे आरक्षक के पद नहीं है गंगानगर में, ठीक है। तो गंगानगर में यहाँ पे जो है ये 3.17 का कंपटीशन है, तो आप लोग जो है इसमें चालक लोग और घुड़सवार जैसे घुड़सवार 2 हैं, ठीक है ना, जो पदों की संख्या। अब इसमें से अलग अलग करके ज्यादा होगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आप ये देखें कि टोटल कंपटीशन 3.17 लोगों के बीच में, यहाँ कंपटीशन कम है क्योंकि ये पूरा जिले में ट्रेड वाला पद थे, ठीक है। सीकर में 657 लोगों ने फिजिकल पास किया, 591 ने परीक्षा पास की, पद हैं 128, यहाँ 5 लोगों के बीच में 1 लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिरोही में टीएसपी एरिया में 389 लोगों ने फिजिकल पास किया, 380 मतलब 9 लोग बस परीक्षा में फेल हुए, 380 लोग पास हो गए। यहाँ पे जीडी के 55 पद हैं, ठीक है, जीडी के 55, ड्राइवर के 5 और बैंड के 3, टोटल 63 हैं। यहाँ पे कंपटीशन टफ रहेगा थोड़ा, 6.33 लोगों के बीच में एक सीट का कंपटीशन है, ठीक है। अब यहाँ नॉन टीएसपी आ गया,
इसी में। तो 478 लोगों ने ग्राउंड पास किया, 389 लोगों ने जो है परीक्षा पास किया, 89 लोग फेल हो गए। टोटल पद हैं 71 जीडी के। तो यहाँ पे 5.47 का कंपटीशन रहेगा, ठीक है। अब टोंक में जो है टोंक में 554 पद, सॉरी 554 लोगों ने फिजिकल पास किया, 448 ने परीक्षा पास की, 106 लोग फेल हो गए। तो जीडी के जो है 92 पद हैं, चालक के 14 हैं, टोटल 106 हैं। 4.22 का कंपटीशन रहेगा। मेरा बताना ये है कि जैसे इसमें 5.47 का है, यहाँ 6.33 का है, तो कंपटीशन है तो, लेकिन इसमें एक अलग से जो है नंबर जुड़ने हैं आपके, वो 3 चीज अलग है। ऐसा कि मास्टर डिग्री आपने किया हो, या फिर कोई साइबर सेल में कोई ट्रेनिंग लिया हो तो उसके 10 नंबर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 3-4 चीजों के अलग अलग से नंबर निकले हैं। अगर मान लो नगर सेना में आपने 3 साल काम किया है तो 10 नंबर, 2 साल की किया है तो समथिंग 8 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो आप इसमें मत घबराएं कि मेरे 40% है, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान दें कि आप अगर मान लो अदर चीज है आपके पास, एनसीसी हो गया, या फिर साइबर में आप अलग से कोर्स किए हैं, या फिर नगर सेना में आप थे तो उसमें अलग से कोर्स 3 साल का सेवा दी है नगर सेना में, तो आपका जो है अलग से नंबर जुड़ जाएगा, फिर मेरिट बनेगी। तो इसमें आपका सिलेक्शन होना पक्का है। बच्चे 2 जिले हैं तो मैं उसका और आपको बता दे रहा हूँ। तो अब ये उदयपुर आ गया, 2 जिले बचे हैं, ठीक है। उदयपुर में 124 लोगों ने फिजिकल पास किया था, 94 लोगों ने केवल परीक्षा पास की थी, 30 लोग यहाँ फेल हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे आरक्षक के पद नहीं है लिस्ट में। चालक के पद हैं 27, 7 पद हैं घुड़सवार के, और टोटल पद हो गए 34। यहाँ पे कंपटीशन 3 लोगों के बीच में है, समथिंग एक पद के लिए 3.03, ठीक है ना। अब यहाँ झुंझुनू में है 527 लोगों ने फिजिकल पास किया, 422 लोग परीक्षा पास किए, परीक्षा में फेल हो गए 105। यहाँ पे कुल पदों की संख्या है 95, यहाँ पे 4.45 का कंपटीशन है। टोटल यहाँ पे 18,000 लोगों ने फिजिकल पास किया था, 14,929 लोगों ने परीक्षा पास किया था, और टोटल का रेशियो 4.21 का आ रहा है। तो 4.21 जो है लोगों के बीच में एक कंपटीशन है आपका, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक अधिकतर देख रहे हैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं वीडियो को जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। जो भी जानकारी आगे मेरे को मिलेगी मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि ये जो होमगार्ड में निरंतर 3 साल सेवा दिए हैं, काय में, होमगार्ड में, ठीक है। तो जो होमगार्ड में 3 साल सेवा दे चुके हैं, तो उनको जो 3 साल दिए हैं उनको कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक, ठीक है, 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिसने 2 वर्ष तक सेवा दी है उसको 8 अंक मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा 8 अंक मिलेंगे मेरिट जब बनेगी। और जिसने 1 वर्ष तक सेवा दी है उसको 6 अंक मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आई है। इसी प्रकार से अगर आपके पास MA, MSc क्रिमिनोलॉजी या साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में आपने कोई कोर्स किया है तो उसके 10 अंक हैं, ठीक है। कितने अंक हैं, 10 अंक। और इसी प्रकार जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस में BA या LLB की उपाधि अगर की है आपने तो इसमें 8 अंक हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। और उपरोक्त विषय में अगर आपने डिप्लोमा किया है जो मैंने बताया तो उसमें 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है जिन बच्चों के पास होंगे वो बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आगे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी ये जानकारी है, कृपया कर इसे देखें और अपने जो है फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। धन्यवाद।